एक माँ अपनी ही बेटी से जब नोक-झोंक करती है और उसके बाद में बेटी नाराज़ होकर के उसे दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए कि आखिर वो नाराज़ भी हो सकती है, घर से बाहर चली जाती है। और होता कुछ ऐसा है कि फिर पूरा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। नाबालिग बच्ची के साथ घिनौना कार्य हम हमारे देश में आए दिन सुनते आ रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक कब होगी, ये एक संजीदा विषय है और इस विषय पर कितने नेता, कितने अभिनेता ये सोचना पसंद करते हैं या इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा बनकर के कुछ लोग इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की सच्ची घटना जोधपुर ज़िले की बता रहा हूँ। जोधपुर ज़िले में एक माँ और एक बेटी अपने घर में बैठे थे। किसी बात पर नोक झोंक हो जाती है। उस बेटी की उम्र मात्र 14 वर्ष की रही है। 14 वर्ष की बेटी माँ के साथ हमेशा लड़ती है, हमेशा प्यार करती है, दुलार करती है। कुछ समय बाद में उनका गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन उस दिन का गुस्सा शायद शांत होने वाला नहीं था। शायद कुछ ऐसा भूचाल आने वाला था। माँ ने भी मुड़कर नहीं देखा कि बेटी क्या सोच रही है, बेटी का हाल क्या है। दोनों के बीच में नोक झोंक इस कदर बढ़ जाती है कि बेटी गुस्से में आकर के घर से बाहर चली जाती है। जब बेटी घर से बाहर जा रही होती है, तब भी माँ के मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि काश इस बेटी को हम बुला लें। अगर बुला लिया होता तो शायद आज ऐसी बात नहीं होती। परंतु माँ तो माँ होती है और माँ को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले ही क्षण उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है, इंतज़ार करती रहती है, घंटों इंतज़ार करती रहती है कि आखिर उसकी बेटी आएगी, वापस नाराज़ होकर के आएगी और आने के बाद में उससे सुलह कर वापस नई ज़िंदगी को पटरी पर लौटा दिया जाएगा। घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती जाती है, लेकिन बेटी नहीं आती है। जैसे जैसे घड़ी का समय बदलता जाता है, वैसे वैसे माँ के दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ होती जाती है। ऐसे में माँ घबरा जाती है। माँ अपने पति को, अपने परिजनों को सूचना देती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ गई। जब परिजन लौट करके आते हैं घर अपने काम से, तब पूछते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना परेशान हो। तब माँ ने कहा कि नोक झोंक हुई, छोटी सी लड़ाई हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रोज़ की तरह बिटिया घर से बाहर निकल जाएगी और वापस ही नहीं आएगी। शायद इस बार मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया है, शायद इस बार मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब कैसे भी करके मेरी बेटी का एड्रेस पता लगाओ कि कहाँ है वो, किस हाल में है वो, और जिस भी हाल में है मुझे उसे देखना है। परिजन बार बार उसे समझाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस की छानबीन और तफ्तीश के द्वारा कुछ संतोषजनक जवाब मिले, उससे पहले वो ढूंढते ढूंढते एक अस्पताल के एक गेट के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी बेटी रो रही है, सबक रही है, सुसक रही है। शायद ऐसा लग रहा है कि सुसक की आवाज़ अब सिसकने में बदलने लगी है। वो कुछ पूछे उससे पहले ही बिटिया परिजनों के गले मिल जाती है और गले मिल कर के वो खूब रोती है और ये बताने की कोशिश करती है कि आज उसके साथ बेहद गलत हुआ है। हुआ क्या? जब माँ और बेटी की नोकझोंक होती है, बेटी घर छोड़ कर के बाहर जाती है, उसके बीच में आखिर होता क्या है? वहाँ के एसपी के मुताबिक ये बताया गया कि जब बेटी घर से नाराज़ होकर के अपनी माँ से घर से बाहर निकलती है, तो अस्पताल के गेट के बाहर आकर के बैठ जाती है। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद में अस्पताल के अंदर जो बैठने के लिए सीट्स बनी होती है, उन पर आकर के बैठ जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वहाँ के 2 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी बताए जा रहे हैं पहली जांच के मुताबिक,
सफाई कर्मचारी उसके पास आते हैं, पूछते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से हो। तो वो कुछ बता पाती उससे पहले ही वो भांप लेते हैं कि हाँ, एकदम अकेली आई है, घर से लड़के आई है, इसके साथ कोई नहीं है और इसी बात का फ़ायदा उठाया जाए। दोनों मिलकर के उस बच्ची को एक अंदर ले जाते हैं जिसमें एक होल बना होता है, और अंदर ले जा कर के उस बेटी के साथ बहुत गलत काम करते हैं, और इतना गलत काम करते हैं कि उनकी हवस तो मिट जाती है, परंतु उस बेटी के शरीर को वो तोड़ देते हैं। शरीर इतना टूट चुका था कि अब वो संभलने लायक नहीं थी, और दबे पांव वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनके चुंगल से बचना बेहद मुश्किल और ख़तरनाक था। वो बार बार चिल्लाती रही कि ऐसा मत करो, मैं मेरी मम्मी को बुला लूँगी, मैं मेरे पापा को बुला लूँगी, मैं मेरे भाई को बुला लूँगी, परंतु ऐसा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो घटना थी वो घटना घट चुकी थी। इसके बाद में जैसे तैसे बिटिया ने अपने आप को संभाला, और इसी बात का फ़ायदा उठा करके दोनों आरोपी वहाँ से भाग निकले, और उस दिन के बाद में अब तक भी पता नहीं चला है। इसको 2 दिन का समय हो चुका है। पुलिस उनका सुराग ढूंढने में लगी हुई है, और बहुत जल्द ही गिरफ्तारी भी उनकी होगी। बिटिया जैसे तैसे अपने को संभाल करके उस अस्पताल के गेट से बाहर आती है, और बाहर आते ही वह अपने आप को सुनसान पाती है कि घर से वह लड़कर आ चुकी है। अब किसके पास जाए, कैसे जाए, यही विचार करते हुए वह वापस उसी जगह बैठ जाती है जिस जगह वो माँ से लड़ कर के आई थी। ये घटना धीरे धीरे उसके मन, विचार सबको दबा रहे थे, सबको मार रहे थे, और वो बार बार इसी सोच में थी कि अब घर वापस मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी। तब तक परिजन वहाँ आ चुके थे। परिजनों को सारी बात का पता चलता है। इसके बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो पहले ही पुलिस दर्ज कर लेती है, और परिजनों के मुताबिक बेटिया कैसे निकली सारी एप्लीकेशन में दर्ज हो जाती है। लेकिन उसके बाद में ये घटना कैसे घटी इसकी जांच में लग जाती है पुलिस बच्ची का बयान रिकॉर्ड करके कार्यवाही शुरू कर देती है, और उसके बताए हुए हुलिये के अनुसार स्केच बनाने में लग जाती है। अब आरोपी हैं जो फरार हैं, और फरार आरोपियों को स्केच के माध्यम से ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि स्केच के माध्यम से कि वो उसी अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी है जिन्होंने ऐसा घिनौना कार्य उस बच्ची के साथ किया है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से अच्छा है कि घर में अपने रिश्तों को बनाकर रखें। अगर नोक झोंक हो भी जाती है तो बाहर से अच्छा अंदर वाली घर वाली नोक झोंक प्यारी होती है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।